हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्लास 8 का सिलेबस मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथ में हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था रेशनल नंबर के बारे में, वो आप नहीं देखा है तो उसे देखिए। आज उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, वैसा रेशनल नंबर जिन सभी का वैल्यू क्या हो जाए, समान हो जाए, वही तो इक्विवेलेंट कहलाता है इन सिंपल। अब लेकिन डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम बताते हैं, आपको इजी वे में बताएंगे काफी आसान तरीके से। देखिए, पहले डिफिनेशन क्या कहता है कि रेशनल नंबर्स हैविंग द सेम वैल्यू। मेन बात तो यही है क्या कि वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सके, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो, लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो सारे रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। देखिए, तो दोस्तों अब इस एग्जांपल को हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसके थ्रू हम समझेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में आखिर है क्या। वो काफी आसानी से आप चीजें समझ जाएंगे इसके द्वारा। देखिए, ये मान लीजिए कि सारे पिज्जे को अलग अलग तरीके से कट किया गया है, अलग अलग तरीके से पीसेस बनाए गए हैं। तो अगर आपको इस पिज्जे का बोला जाए कि इतना पार्ट मिलेगा खाने के लिए, इसका कहने का क्या मतलब है, अगर हम बात करें रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के रूप में, तो 2 पार्ट से 1 पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर इसका कहा जाए आपको ये 2 पार्ट इसमें से मिलेगा, यानी कि ये 4 पार्ट है टोटल, और उससे आपको कितना मिल जाएगा, 2 पार्ट मिल जाएगा। यही बात है ना। इसको देखिए, इसमें आप कहा जाए ये पूरा 6 पार्ट है, और उससे आपको कितना मिल जाएगा, 1 2 3 पार्ट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे दोस्तों ये ड्रॉ किए हैं। मान के चलिए कि सारे जो पार्ट है ना वो इक्वल है, थोड़ा ड्रॉइंग की वजह से ये बड़ा छोटा हो गया है, तो इसको आप लेट कर लीजिए कि ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें देखिए कितना 8 पीसेज बनाए गए हैं। तो 8 पीसेज से आपको कितना मिला है, 1 2 3 4, तो 4 पीसेज मिल रहा है, सभी इक्वल पार्ट्स हैं। अब बताइए, ये जो नीचे रेशनल नंबर लिखा गया 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, इसमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो आप एक चीज देखेंगे तो आपको रियल में जो दिख रहा होगा वैल्यू, ये भी पूरा पिज्जा का हाफ ही है। ये भी आप देखें तो 2 पार्ट आपको अगर मिल रहा है तो पूरा पिज्जा पे देखें तो हाफ ही मिल रहा है। अगर इसको पूरा में देखें तो फिर भी हाफ मिल रहा है, इसको भी पूरा में देखें तो फिर भी हाफ मिल रहा है। तो मतलब ये है कि इसको लिख अलग तरीके से जरूर दिया गया है, यानी इसको काट अलग अलग तरीके से जरूर दिया गया है, लेकिन वैल्यू जो आपको मिलेगा दोस्तों खाने के लिए, या मान लीजिए जो भी हो, वो इतना ही मिलेगा जितना इसमें मिलेगा। यानी क्या कहने का मतलब हो गया कि 1/2 भी बराबर है 2/4 के, और ये भी बराबर है 2/4 3/6 के, और ये 3/6 बराबर है किसके, 4/8 के। यानी ये भी 1/2 है, तो ये भी क्या है, 2 2 2 2 4 यानी 1/2 है। ये 3 2 6, ये भी 1/2 है। 4 2 8, ये भी 1/2 है। तो वैसा रेशनल नंबर जिसका वैल्यू क्या हो, सेम हो, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो, लिखने यानी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किया गया हो, वो सारे रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो हम लिखते हैं ना, वो यानी रिप्रेजेंटेशन जो हम रेशनल नंबर का करते हैं वो यूनिक नहीं होता है। कब, जब वो p/q के फॉर्म में होता है। देखिए 1/2 भी लिख दिए, क्या यूनिक है। उसी 1/2 को हम 2/4 भी लिख दिए, उसी 1/2 को हम 3/6 भी लिख दिए, यही 1/2 को हम क्या लिख दिए, 4/8 भी लिख दिए। यानी कि ये 1/2 जो है अलग अलग तरीके से लिखाते क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यही 1/2 अगर एक तरीके से मात्र लिखा पाता तो हम कहते हैं यूनिक है। लेकिन 1/2 अलग अलग तरीके से हम रेशनल नंबर में लिखते हैं, कब, जब वो 1/2 किसके रूप में हो, p/q के रूप में लिखा गया हो। यानी कि रेशनल नंबर p/q के रूप में यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो रेशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन कब नहीं होता है, तो p/q के रूप में नहीं होता है। लेकिन आप देखें 1/2 का डेसिमल वैल्यू आप लिखेंगे तो ये भी 0.5 होगा, 2/4 का डेसिमल वैल्यू लिखेंगे तो ये भी 0.5 होगा, आगे भी क्या होगा, ये भी 0.5 होगा, और ये भी 0.5 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे आपको 0.5 ही मिलेंगे। यानी कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जब डेसिमल फॉर्म में होता है, यानी कि हम 0.5 लिख दें इस सब का वैल्यू, 1/2 का डेसिमल 0.5,
2/4 का भी 0.5। जब इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिख देते हैं, यही संख्या को, यानी इसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख दें, तो वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी 0.5 ये सारे वैल्यू के लिए आया है, लेकिन रेशनल नंबर को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस कारण हम क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल के आप देख लिए ना कि 1/2 है, इसी तरीके से 2/4, 3/6 और ये 4/8, ये सारे क्या है, आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर हमको मिले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए कोई पर्सन को, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मल्टीप्लाई करके और एक डिवाइड करके। तो पहले किसे सीखेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर कोई रेशनल नंबर हो a/b, अगर a/b कोई रेशनल नंबर हो, देन a मल्टीप्लाई m और b मल्टीप्लाई m, a मल्टीप्लाई m, b मल्टीप्लाई m, जो नेक्स्ट रेशनल नंबर देगा, मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो c/d देगा। तो ये जो a/b रेशनल नंबर है, ये जो a/b रेशनल नंबर है, वो इक्वल टू होगा c/d का, और a/b का ये इक्विवेलेंट होगा रेशनल नंबर c/d। कब, जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तब। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए हम देखते हैं 1/2 ही एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। ये 1/2 है, इसका अब इक्विवेलेंट हमको लिखना है रेशनल नंबर। ठीक है, तो 1/2 रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट हम सीखे ना कि मल्टीप्लाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे करना है, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 कर दीजिए और 2 × 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला नेक्स्ट लिखना है, तो 1/2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3/3 2 6। इसी तरीके से देखिए 1/2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, इसको भी 4 से कर लीजिए, तो 4/8। यानी कि ये जो सारे संख्या है 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, इस तरीके से और भी हम निकाल सकते हैं। ये सारे संख्या आपस में क्या इक्विवेलेंट है। आप देखेंगे तो सबका वैल्यू अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए तो 1/2 ही है। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर यानी कि मल्टीप्लाई सेम संख्या से कर दे, तो जो रेशनल नंबर निकलेगा c/d, वो इक्विवेलेंट होगा किसका, रेशनल नंबर a/b का। तो इसका मतलब है 1/2 इक्विवेलेंट है 2/4 का, 3/6 का, 4/8 का, और इसी तरीके से आप लिखते जाएं, जितना मल्टीप्लाई करते जाइए। तो एक तो ये तरीका है मल्टीप्लीकेशन से। अब बाय डिवीजन देखिए, अब हम निकाले हैं किसे, बाय डिवीजन। कभी देखिए बाय डिवीजन से कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर a/b कोई रेशनल नंबर है, इफ a/b इज अ रेशनल नंबर, देन a डिवाइड्स m और b डिवाइड्स m इज इक्वल टू, a/b कोई रेशनल नंबर है, देन a डिवाइड्स m, b डिवाइड्स m, यानी नोमिनेटर में भी m से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी m से डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना है। तो a/b डिवाइड्स m और m इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/d कोई रेशनल नंबर। तो यो जो रेशनल नंबर c/d आएगा वो इक्विवेलेंट होगा किसका, a/b का। तो वो जो रेशनल नंबर c/d आएगा वो इक्विवेलेंट होगा a/b का। इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले ले दोस्तों, 8/16 एक रेशनल नंबर है, इसका हमको दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, किससे, डिवाइड करके। तो 8 डिवाइड 2 और 16 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 और इसको करेंगे तो 8, यानी कि 8/16 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको मिल गया 4/8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8/16, इसको डिवाइड किससे करें, इसको 4 से कर लेते हैं और इसको भी 4 से कर लेते हैं। तो 4 2 8 और 4 4 16। तो ये जो 2/3 आया है, ये भी क्या आया है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किसके, 8/16 के। तो 8/16 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/8 भी हो सकता है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/4 भी हो सकता है। यानी कि 8/16 का क्या आ गया, 8/4, 2/4, ये सारे क्या है, इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो आप दोनों मेथड का यूज करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बाय डिवीजन या बाय मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब
तो हमको लगता है कि अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, इजी तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके ही निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं फिर दोस्तों। तो अब देखिए, अब जो हमें पढ़ना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। वही बात है, अभी हम क्या कर रहे थे, किसी एक रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट बहुत सारे रेशनल नंबर लिख रहे थे। तो अब जो वो इक्विवेलेंट हम रेशनल नंबर लिखे हैं उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगा, कोई ना कोई लोएस्ट वैल्यू तो होगा। जिस वैल्यू को हम इतना लिखे हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है जो ओरिजिनल वैल्यू हो, यानी कि वो जो हम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ना वो किस, उसका एग्जैक्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, यानी कि लोएस्ट फॉर्म क्या है उस रेशनल नंबर का, वो फाइंड करना है। तो अभी देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है इसके बारे में, कहता है इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिखेंगे तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। बांध लो इस बात को गांठ। क्या कहता है, इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो फॉर्म जो होगा वही कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यानी हम जो भी संख्या लेंगे उसको रिड्यूस कर देंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, वो ऐसा फॉर्म होगा जब उनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बाद कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा ना हो। नोमिनेटर उनके और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा, 1 के अलावा, तब वो कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो बेटर होगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 33/-44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहली बात क्या उन्होंने कहा था, डिफिनेशन में ही कहा था कि डिनोमिनेटर जो है ना निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। तो ये देखिए 33/-44 है, इसको पॉजिटिव इंटीजर बनाते हैं डिनोमिनेटर को, तो -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, -1 से ऊपर करेंगे तो -33/44 हो गया। अब इन 33/44 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तब ये क्या कहलाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम आप इसके बाद करेंगे HCF ऑफ 33 एंड 44। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको हम निकाल ही लेते हैं। तो 33 एंड 44 का हाईएस्ट आप कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, मतलब हाईएस्ट इसमें क्या कॉमन है तो वो आप निकाल लीजिए। तो देखिए हाईएस्ट जब कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे तो 33 और 44 का 11 आएगा। तो इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है ना दोनों संख्या का वो 11 है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, -33 को डिवाइड कर दीजिए 11 से और 44 को भी डिवाइड कर दीजिए किससे, 11 से। यानी इन दोनों संख्या का जो आप HCF फाइंड करेंगे उस HCF से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और ये 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और माइनस का माइनस, यानी कि -3/4 ये -33/44 का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिए। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पे अगर लोएस्ट फॉर्म ने दिया रहेगा तो आप इसी तरीके से लोएस्ट फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। इसी को लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना है तो ऊपर नीचे माइनस ले लिए हैं, फिर पॉजिटिव करने के बाद हम इसको HCF फाइंड करेंगे दोनों संख्या का, और HCF फाइंड करके इनको डिवाइड कर देंगे HCF से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो वो जो संख्या आएगा वो किसमें आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर करना किन्हीं दो रेशनल नंबर का, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी कि हम कंपेयर करेंगे किन्हीं दो रेशनल नंबर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस चीज को आप एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझ लीजिए और काफी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा एग्जांपल से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, कहता है कि विच ऑफ द नंबर, यानी कि 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर। तो इसको आप सॉल्यूशन करते हैं और आप इसी एग्जांपल से समझिए। पहले क्या करना है, पहले दोनों रेशनल नंबर को लेते हैं, तो 3/-4 है और क्या है एंड -5/6। देखिए दोस्तों, तो ऐसे पर्सन को कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को समझिए। अगर ये संख्या जो दिया हुआ ना 3/4 और -5/6, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता तो हम आसानी से कह सकते थे कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है, क्योंकि हम नोमिनेटर को देखते, जिसका नोमिनेटर छोटा वो छोटा, जिसका नोमिनेटर बड़ा वो
बड़ा हो जाता। लेकिन दोनों का देखेंगे तो आप डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो यही रहेगा, वो लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं ना ऐसा इक्विवेलेंट, जो इसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे माइनस क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो लिख दीजिए -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो नोमिनेटर में आ जाएगा वो डेसिमल। तो -1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो -3, और यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब ये जो 3/-4 था वो हो गया -3/4। तो -3/4 और क्या है -5/6। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तभी तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं ना। तो एलसीएम ऑफ 4 और 6, और अब 4 और 6 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 6 का एलसीएम 12 होगा। आप इसे लेके चेक कर सकते हैं, या कहे तो हम चेक करके दिखा दे सकते हैं। लीजिए हम चेक भी कर दे रहे हैं, आपको होगा ही 12। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो हम लिखे ना ये 12। तो दोनों का एलसीएम कितना है, 12 है। तो हम इसको 12 बनाएंगे डिनोमिनेटर को, और इसको डिनोमिनेटर को भी 12 बनाएंगे। तो -3/4 है ना, इसको डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये 12 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 3 3 जा 9, इसका हो गया। और दूसरा कौन संख्या है आपका, ये -5/6 भी है ना, तो ये इसका कर दिए, तो इसका भी कर लेते हैं ना, -5/6 का, -5/6 का भी कर लेते हैं। तो -5/6 का करेंगे तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6/5 को 2 से, और इसको भी 2 से। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके अभी जस्ट बनाया, और अभी देखिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो -5 क्या हो जाएगा, -10, 5 10 और 6 2 जा 12। अब आप देखें कि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यानी कि इन दोनों संख्या के डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्लियरली क्या लिख सकते हैं, क्लियरली हम लिख सकते हैं ना जी, -9 -10 में कौन बड़ा है। अब बताइए, -9 और -10 में आपको पूछा जाएगा तो कौन बड़ा होगा। तो माइनस में हम जानते हैं कि जो वैल्यू छोटा होता है वो बड़ा वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी कि -9 ग्रेटर है किससे, -10 से। तो -9 अगर ग्रेटर है 10 से, तो नीचे तो दोनों वैल्यू सेम ही है, यानी कि -9/12, यही ना, -9/12 बड़ा है किससे, -10/12 से। अब -9/12 एग्जैक्ट वैल्यू किसका है, तो ये है -3/4 का। तो -3/4 बड़ा है किससे, -5/6 के। तो यह इस तरीके से आप ये दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इस तरीके के एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए, लिखा हुआ अरेंज द नंबर -3/5, 7/-10 एंड 5/8 इन किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पर्सन को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो फिर उसी तरीके से इसका भी करेंगे, डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। उससे पहले देखते हैं 7/-10 है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम संख्या का माइनस से, यानी कि -1 से, सॉरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। तो -7 बटा आ जाएगा -+10, तो -7/10 आ गया उसका, ठीक है। अभी देखिए इसका सभी का क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8। एलसीएम अगर 5, 10 और 8 का लेंगे तो कितना आएगा तो इसे 40, लेकिन निकाल के आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो 5, 10 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 2 से लगेगा ना, तो 5 5 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखिए दोनों में कितना कॉमन लगने के लिए फैक्टर क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए दोस्तों 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये कितना हो गया 4। तो 5 4 जा 20 और 22 जा 40। तो हमको बताए थे कितना आएगा इसका एलसीएम, 40 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका एलसीएम 40 आया ना, तो हमको इसको और इसको, यानी कि सभी के डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 40 बनाना है। इसको इस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 40 हो जाए। तो -3/5 मल्टीप्लाई, बताइए किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से, और इसको भी 8 से। तो 8 3 जा -24 बट्टा में 8 5 जा 40, ठीक है। सेम इसी तरीके से उसका भी करना है। उसका क्या है, 7 -7/10, इसको 4 से और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 7 4 जा
-28, 10 4 जा 40। अब आ जाए कितना, -5/8, तो -5/8, -5/8। अब इसको भी बनाना ना, 8 को किससे करेंगे, 5 से, तो 5 को भी करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पता ही है, सेम से करेंगे। तो 5 5 -25 और 8 5 40। तो ये सारे संख्या लिख दिया ना इसी का इक्विवेलेंट, जिसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब बताइए इस संख्या में तो इजीली बता सकते हैं ना कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको पता है कि चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में अगर छोटा वैल्यू है तो वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो पहले क्या लिखेंगे, छोटा वैल्यू। तो छोटा माइनस में बड़ा जो होता है वो छोटा होता है। तो -28 जो है ना -24 से छोटा है और -25 से भी छोटा है। तो क्लियरली लिख सकते ना, पहले नोमिनेटर का ही कर लीजिए। तो -28 किससे छोटा होगा जी, -25 से छोटा होगा। और -25 किससे छोटा होगा, -24 से छोटा होगा। अब ये किसका वैल्यू है, -28, तो -28/40, -25/40 और ये है तुम्हारा -24/40। ये हो गया। तो ये तो इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना, सबका एलसीएम हम जब 40 किए तब इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या आपको दिया हुआ, देखिए। तो -28/40 किससे आया था, आपको पता होगा। -28/40 किससे आया था, -7/10 से, या एग्जैक्ट में बोले तो माइनस किससे कहा था, नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो 7/-10, क्योंकि हाँ -10 डिनोमिनेटर में था, हम उसको बदल के किए थे डिनोमिनेटर में, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि इन सभी को तो कंपेयर करना है। इससे बड़ा कौन सा होगा, -25/40, और -25/40 किससे आया है, -25/40 आया -5/8 से। ठीक है, अब देखिए इससे बड़ा कौन है, -24/40, तो -24/40 किससे आया, -3/5 से, तो ये इसमें लिख देंगे -3/5। तो ये आपका दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इस तरीके से आप ये सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का, और अगर हमको कंपेयर करना पड़े या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना पड़े, ये सारे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएंगे। हमको नहीं लगता आप किसी में डाउट रहा होगा। दोस्तों आज का वीडियो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।